हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रूट टू को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं। रूट टू को नंबर लाइन पर कैसे हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं। सो बेसिक कंसेप्ट लेते हैं इसमें कि प्लॉटिंग कैसे करना है। सो मान लेते हैं दिस इज अ नंबर लाइन, ये कोई नंबर लाइन है, ठीक है, जिसमें दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, इस तरह से हम लोग कुछ मेजरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज -1, जितना ये होगा तो -1 ये मान के हम लोग चल रहे हैं। बट एग्जैक्ट प्लॉटिंग जो करेंगे उसका ग्राफ पेपर पे करेंगे या फिर हम लोग स्केल और प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट करके करेंगे। ठीक है, सो दिस इज 1 यूनिट, 0 से 1, ये 1 यूनिट है। ठीक है, करना क्या है, मान लेते हैं इसको A है एंड दिस इज B। ठीक है, सो अब जितना ये 1 है AB, उतना ही आपको B से परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 ड्रॉ करना है, 1। ठीक है, कैसे करेंगे, प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करके और आप यहाँ पर स्केल से 1 ले लेना है, जितना ये होगा उतना ही लेंथ यहाँ पर कट कर लेना है। ठीक है, सो एनीवे, सो अब देखिए ए बी आपका क्या है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ठीक है, अब 1 यूनिट का मतलब ये नहीं है कि 1 सेंटीमीटर ही लेना है। ग्राफ पेपर पर आप चाहिएगा तो बिगर फिगर दिखने के लिए 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हैं। ठीक है, 2 इंच को 1 यूनिट मान सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, सो ये भी क्या हो जाएगा, बी, इसको मान लेते हैं सी। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो BC इज ऑल्सो 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट हो गया है ना, बी से लेके सी तक 1 यूनिट हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये तो 98 डिग्री एंगल पर हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। अब इसको मिला देना है, जैसे ही इसको मिलाइएगा सो ये ट्रायंगल क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल है ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें एंगल ABC दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो देखिए दिस इज द बेस, अगर ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा, AB बेस हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो AC क्या होगा, AC इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो AC का वैल्यू क्या आएगा, AC इक्वल टू √AB² प्लस BC का स्क्वायर, बेसिक है। सो √AB का वैल्यू क्या है, 1 यूनिट है, और जितना AB है उतना ही BC भी है। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये कितना दे देगा आपको, √2 देगा। सो इसका मतलब AC जो है ये एक, AC का वैल्यू ये √2 है, √2 यूनिट। ठीक है, √2 यूनिट। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस AC को इस नंबर लाइन पर लेके आना है। मीन्स इसका जितना देख रहे हैं, लेंथ देख रहे हैं, उतने ही कट यहाँ से इस पर लगाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कंपास ले लेंगे, दिस इज द कंपास। ठीक है, अब इस कंपास में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इसको रख के मेटल टिप को, देन फिर इसको 1 यूनिट हम लोग यहाँ पर इस तरह से, ये वाला सॉरी, इसको हम लोग मेजर कर लेंगे। 1 नहीं, 1 तो बेस है, एंड दिस इज 1, दिस इज √2। ठीक है, सो ये √2 हम लोगों ने मेजर कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इस तरह से हम लोग को कट कर देना है, आर्क। ठीक है, सो देखिए नंबर लाइन को क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल। ये क्या है, एक सर्कल का आर्क है, इसको अगर पूरा आप घुमाइएगा तो क्या होगा, एक सर्कल बनेगा ना, सर्कल बनेगा इस तरह से। सो ये सर्कल का आर्क है। ठीक है, ठीक है, सो AC क्या है, AC इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, जहाँ पर रेडियस का वैल्यू क्या है, रेडियस का वैल्यू इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू √2। ठीक है, सो अगर ये √2 है, सो ये भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कट लगा है ये भी तो रेडियस ही होगा। सो मान लेते हैं दिस पॉइंट इज D, सो AD इज इक्वल टू √2। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ सर्कल। किस सर्कल का, इस सर्कल का। ठीक है, सो √2 हम लोगों ने प्लॉट किया, कैसे, AC का वैल्यू निकाले, इट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √, सो √2 आ गया। अब इसको रेडियस मान के हम लोग आर्क कट किए यहाँ पर। ठीक है, सो नंबर लाइन को जहाँ पे कट कर रहा है इसको मिला देना है। सो जैसे ही मिलाइएगा आप, सो ये AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, AD इज √2। ठीक है, सो D पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस इज √2। कहाँ से कहाँ तक, इफ दिस इज 0, ठीक है, दिस इज 1, देन दिस बिकम्स √2। ठीक है, दिस D पॉइंट। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए इसको अगर ग्राफ पेपर पर प्लॉट कीजिएगा, सो ग्राफ पेपर पर मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ग्राफ पेपर है ये। अब देखिए
मान लेते हैं कि ऑरिजिन यहाँ पर है, दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है, ये ओ है। क्या करना है, नंबर लाइन इसमें ले लेना है, पूरा पूरा मान लेते हैं इस तरह से, इसको प्लॉट कर दीजिए। अब देखिए, अब आपके ऊपर है, आप यहाँ से यहाँ तक जो है 1 लीजिए, 1 बिग स्क्वायर डिवीजन, ये बिग स्क्वायर है, इसके अंदर में छोटे छोटे स्क्वायर है। सो 1 बिग स्क्वायर डिवीजन को आप ले सकते हैं एक्स एक्सिस पर, ये अगर एक्स है, ठीक है, सो इसको 1 ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। बट फिगर को आप अगर बड़ा दिखना चाहते हैं, सो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मीन्स 2 बिग स्क्वायर डिवीजन को जो है ना, ये आप 1 मानिए। सो लेट से दिस इज ओ एंड दिस इज ए, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पेंसिल से, है ना, लेट ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट, इस तरह से हम लोग लिख देंगे ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। सो अब क्या करना है, अब ए पॉइंट पर 90 डिग्री पर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लॉट करना होगा परपेंडिकुलर। सो इसके लिए क्या करेंगे, या तो प्रोटेक्टर से हम लोग यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉइंट रखना है, उसके बाद मैच करके इसको 90 डिग्री डॉट हम लोग को कहीं यहाँ लगा देना है इस तरह से, ठीक है। बट ग्राफ पेपर है, सो ग्राफ पेपर में देखिए जो वर्टिकल लाइन है ये ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, ठीक है। सो इसमें इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बिना भी, प्रोटेक्टर के बिना भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, स्केल से कर लेंगे, स्केल से हम लोग इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये 2 बिग स्क्वायर डिवीजन 1 2 हम लोगों ने 1 माना था, सो परपेंडिकुलर में भी हम लोग को ये 1 देन 2 यहाँ पर कट लगाना होगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसको मान लेंगे हम लोग ये सी पॉइंट है, दिस इज सी, ठीक है। देन क्या करना है, ओ से आपको सी को मिला देना है इस तरह से, ठीक है। अब ये ओ सी क्या हो जाएगा, दिस इज 1 यूनिट, हमने लिख दिया ओ ए 1 यूनिट। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी इज ऑल्सो 1 यूनिट, ठीक है। पेंसिल से कीजिएगा, देन फिर ओ सी का वैल्यू निकाल देंगे। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पेंसिल से लिखना है। सो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये √2 आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, √2 यूनिट, ठीक है। सो ओ सी कितना आ गया, इट इज √2 यूनिट, ठीक है, √2। सो अब क्या करना है, देन फिर इसको मेजर करना है, जो बेसिक कंसेप्ट जो हमने बताया इस तरह से। उसके बाद एक सर्कल का आर्क प्लॉट कर देना है इस तरह से, ठीक है। सो कट कहाँ पे लगा, देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यहाँ पे कट लगा है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, डी, ठीक है, डी मान लेंगे, डी, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, सिंस ओ सी इज √2 यूनिट, यहाँ लिख देंगे √2 यूनिट, ठीक है। सो ओ डी क्या हो जाएगा, ओ से डी तक ये √2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, ओ डी, ओ टू डी। और इसका मेजरमेंट हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं, ओ डी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू √2 यूनिट। क्यों, क्योंकि ये भी तो रेडियस ऑफ सर्किल ही है, जो ये वाला है, क्योंकि हम लोगों ने आर्क बनाया है यहाँ पर, और ये आर्क जो है इस नंबर लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 माने थे इसको हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने 1 माना है। सो यहाँ पर क्या करना है, 1 लिख देना है, दिस इज 1 एंड दिस इज √2, ठीक है। सो अब देखिए 0 है 1 है, सो 2 डिवीजन 1 माने थे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 2, ठीक है, और ये वाला √2 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को हम लोग नंबर लाइन पर इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है। और अगर ग्राफ पेपर नहीं है तब फिर हम लोग को ये वाला लाइन ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर का जरूरत पड़ेगा। चलिए इसको भी दिखा देते हैं। सो देखिए हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इसमें मान लेते हैं फिगर बड़ा दिखने के लिए, देखिए आपके ऊपर है, आप चाहिए तो 1 सेंटीमीटर को 1 मानिए, बट इसमें क्या होगा, फिर आर्क, आप छोटा सा आर्क कट करने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है, फिगर भी देखने में बढ़िया नहीं लगेगा। तो आप क्या कीजिए, इसमें बिगर दिखने के लिए मिनिमम 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। सो 3 अगर 1 होगा, 0 1 2 3 अगर 3 सेंटीमीटर को अगर 1 यूनिट मानिएगा तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। सो दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। अब क्या करना है, लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज ए, इसको ए मान लिए।
अब क्या करना है, इस पॉइंट पर आपको सेम लेंथ 1 यूनिट प्लॉट करना है, ठीक है। सो इसके लिए फिर ग्राफ पेपर तो नहीं है, सो परपेंडिकुलर रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा, सो इसमें प्रोटेक्टर ले लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर एक डॉट लगा दीजिए। डॉट लगाने के बाद इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से मिला देने का है, ठीक है। इस तरह से आप मिला दीजिए, ठीक है। जब मिला दीजिएगा ये 90 डिग्री लोकेट कर दीजिए, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जितना ये था इसको हमने क्या माना है, 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट। सो यहाँ से फिर 3 का कट लगा लीजिए, ठीक है। 1 2 3 देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, OA, इसको मान लीजिए दिस इज B, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इससे मिला दीजिए, सेम प्रोसेस है ना, इस तरह से मिला दीजिए। मिला दिया, अब ये क्या हो गया, 1 and 1, ठीक है। सो √1 स्क्वायर प्लस √1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, √2 यूनिट। यूनिट जरूर लिखिएगा क्योंकि सेंटीमीटर इंच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हम लोग ज़्यादा माने हैं, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। सो मान लिया कि ये जाके 1 यूनिट है, सो लेट्स से दिस इज 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। सिमिलरली ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा OA इक्वल टू AB इक्वल टू 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट, 1 नहीं लिखिएगा, 1 यूनिट लिखिएगा, ठीक है। और OB क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू OB इक्वल टू √2 यूनिट, इस तरह से लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या करना है, इस लेंथ को लीजिए कंपास में इस तरह से, ठीक है। और इसको इस तरह से घुमा के कट लगा दीजिए, ठीक है। कट लग गया, कट लगने के बाद इसको AB, यहाँ पर C लिख देते हैं। सो दिस पॉइंट बिकम्स √2, ये √2 हो जाएगा, क्लियर है। सो उसके बाद लिख भी देना है आपको OC इक्वल टू OB इक्वल टू √2 यूनिट। अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपको ग्राफ पेपर मिला, मांगिएगा तो आप ग्राफ पेपर वो बनाइए, अदरवाइज ग्राफ पेपर नहीं है तो इस तरह से प्रोटेक्टर और इसके लिए यूज़ करके बनाना है। कंपास का यूज़ तो दोनों में पड़ेगा, ठीक है। सो OC इज √2 यूनिट, ठीक है। सो नंबर लाइन पे हम लोगों ने प्लॉट कर दिया, बेसिक सिंपल है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग √3 को प्लॉट करने के लिए देखते हैं, ठीक है।